हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। यहाँ पर आप मेरे हाथ में एक एडाप्टर देख रहे होंगे या चार्जर देख रहे होंगे जो कि 5 वोल्ट 1.25 एम्पियर का है, लेकिन आउटपुट कर रहा है 12 वोल्ट। अब ये किस कारण से हो रहा है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होना है, या हम इस एडाप्टर को अलग वोल्टेज आउटपुट वाला बना सकते हैं, तो इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। काफी बार क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना 5 वोल्ट 12 वोल्ट लिखा होता है, लेकिन चार्जर या एडाप्टर अलग अलग वोल्ट आउटपुट करता है। अब यहाँ पर काफी लोग धोखे में इसको 5 वोल्ट का समझ के लगा तो लेंगे, लेकिन ये आउटपुट कितना कर रहा है, 12 वोल्ट। तो ये किसी सर्किट के लिए खतरा बन सकता है। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि जब भी इस तरीके के लोकल एडाप्टर आप लेते हैं तो जरूर उसकी आउटपुट चेक कर लें। मल्टीमीटर नहीं है तो चेक करवा लें किसी से, बट काफी बार ये हो सकता है। अब इसी एडाप्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको प्लग करता हूँ। प्लग करने के बाद यहाँ पर देखिए, मल्टीमीटर के थ्रू आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये इसका नेगेटिव और ये इसके अंदर का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और यहाँ पर एक सेकेंड, इसमें काफी अंदर इसकी पिन है, तो मैं काफी दबाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप देखें तो ये 1190 यानी कि 12 वोल्ट ही समथिंग आउटपुट कर रहा है। ये देखो, तो यहाँ पर लिखा भी इसमें 5 वोल्ट है, लेकिन ये कितना 12 वोल्ट समथिंग आउटपुट कर रहा है। अब ये किस कारण से होता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो आपको बताने वाले हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले इस एडाप्टर को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए एक ब्लेड की हेल्प मुझे चाहिए होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से खुल गया है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है या फिर अच्छी लगती है, एवरेज जो भी लगती है, तो वीडियो को के बारे में आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ भी, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैं इसको ऑन किया तो एलईडी तो नहीं जल रही थी, एलईडी भी हम चेक करेंगे। साथ में यहाँ पर जो एडाप्टर है ये ऐसा क्यों कर रहा है, अब यहाँ पर उसी सेक्शन पे मैं जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसको, इसके जो मेन कैपेसिटर है उसको शॉर्ट करके देख लूंगा, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, तो कुछ कारणवश अगर डिस्चार्ज ना हो तो आपको करंट लग सकता है। तो मेन जब काम करे तो मेन कैपेसिटर को डिस्चार्ज जरूर कर लें। अगर आप लोग को यहाँ पर इस जगह पर 2 कंपोनेंट दिख रहे होंगे, तो उसी पे हम काम करने वाले हैं। अच्छा, इन कंपोनेंट्स का नाम अगर आप मुझे बताना चाहें तो बता सकते हैं। एक ये है और एक ये है। दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा। पहले आप मुझे इन कंपोनेंट्स का नाम लिख के बताइए कि इनको क्या कहते हैं, इसको और इसको। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी किया होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डायोड एक ही जैसे दिखते हैं, बट वो एक होते नहीं है। आपको बता दूं, ये एक जेनर डायोड है, आप यहाँ पर Z1 करके देख सकते हैं। और ये एक स्विचिंग डायोड है जो 4148 के नाम से ये सर्किट में लगता है। 4148 स्विचिंग डायोड, ये वाला, ठीक है। ये जेनर के अंदर नहीं आता है, इसका काम अलग होता है, जेनर का काम अलग होता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कलर में भी है। काफी लोग यहाँ पर सेम देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप नंबर से अगर पहचाने तो 4148 इसके ऊपर लिखा होगा, 1N4148, ठीक है। तो इस पर हमें काम नहीं करना, काम करना है इस पे Z1 यानी कि जेनर पर। सबसे पहले हम इस जेनर डायोड को बाहर निकालेंगे और इस जेनर डायोड की वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये किस वैल्यू का जेनर इसमें लगा हुआ है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर जेनर का ही है और उसी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इस जेनर को हमने बाहर निकाल लिया है और इस जेनर के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ, सबसे पहले तो इस जेनर को हम चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए डायोड मोड में चेक किया जाता है, जैसे हम नॉर्मली सभी डायोड्स को चेक करते हैं, ठीक है। ये भी डायोड ही है, बट इसका काम थोड़ा सा स्पेशल है। तो उसको चेक करने पर एक तरफ से वैल्यू नहीं आती है और एक तरफ से वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये जेनर परफेक्टली काम करेगा। लेकिन ये वोल्टेज इसमें पहले हम देखेंगे कितना वोल्ट इसमें लिखा हुआ है, उसको हम कंफर्म करेंगे। पहले पढ़ लेता हूँ, फिर आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सबसे अगर आपको दिख रहा हो तो वैसे तो बहुत ही बारीकी में इसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, तो यहीं पे मुझे कंफर्म हो गया कि ये वोल्टेज आउटपुट इतना क्यों कर रहा है। ये 12 वोल्ट का जेनर है। अगर आप देखें तो 2 आपको भले ही दिख रहा हो, इसके बगल में 1 भी लिखा हुआ है। देखिए 12 भी, C12 इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है। तो 12 अगर लिखा है तो ये 12 वोल्ट की जेनर है। और इस टाइप के जो एडेप्टर्स होते हैं उनमें ये जेनर से ही सारी वोल्टेज का खेल होता है।
तो यहाँ पर ये जो जेनर है 12 वोल्ट की इसमें लगी है, तो ये 12 वोल्ट डेफिनेटली आउटपुट करेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपने 5 वोल्ट की जेनर लगा लेनी है, तो 5 वोल्ट ये आउटपुट करने लगेगा। देखिए मेरे पास बहुत सारी जेनर है जो कि 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की मैं ढूंढता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारी जेनर है तो यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट की ढूंढनी पड़ेगी। चलिए पहले मैं ढूंढ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 5 वोल्ट की जेनर अभी अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर मैं कुछ जेनर्स लगा के आपको इसके आउटपुट को चेंज करना पहले सिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं इस अडेप्टर के इन वायर्स को हटाऊंगा और इसकी जगह पर मैं अलग से वायर लगा के यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मेन पॉइंट्स को हटा लिया इसके। अब मैंने एक यहाँ पर अलग से प्लग इसमें बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर इजीली रख के आपको दिखा सकूँ। अगर चार्जर वहाँ पर सॉकेट में कनेक्ट करता हूँ तो काफ़ी लोग कहेंगे कि आपने चार्जर को छुपाया था तब जाके आपने दिखाया था, इसलिए क्लियरली यहाँ पर दिखाना चाहूँगा चार्जर को यहाँ पर रख के। देखिए ये रख लिया है। और यहाँ पर अब जेनर यहाँ पर मेरे पास कौन कौन सी हैं, पहले मेरे पास 4V7 के 4.7 वोल्ट और 3V9 3.9 वोल्ट। सबसे पहले 3V9 को इसमें लगाऊंगा। यहाँ पर सोल्डरिंग करने से अच्छा मैं ऊपर सोल्डरिंग कर लेता हूँ इसके, जैसे इसमें दिया गया है, मार्क किया गया, जस्ट वैसे ही इसमें सोल्डरिंग मैं कर लूँगा, जस्ट ऐसे ही। ठीक है, तो इसका कैथोड और एनोड में देख लूँगा, ऐसे नहीं कि आपने उल्टा लगाना है, बिल्कुल सीधा आप इसको कैथोड एनोड देख के लगाइएगा। इसका कैथोड और एनोड हमने इस तरीके से देख लेना है। तो ये इस तरफ हमारा एनोड आएगा और इस तरफ कैथोड आएगा। कैथोड मीन्स इसका नेगेटिव और एनोड मीन्स इसका पॉजिटिव टर्मिनल। अभी आपको ऐसे भी बता दूंगा एनोड कैथोड कैसे पहचाने। ठीक है, जेनर को सर्किट में वोल्टेज को रेगुलेट करने और सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेनर फिक्स वोल्टेज आउटपुट करता है, इसीलिए जेनर को सर्किट में लगाया जाता है। एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूं मैं कि सही से लगाएगी नहीं। काफी बार के जेनर गलती से उल्टी जल्दबाजी में लग जाती है, तो ये जल्दबाजी और गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर मैंने इस सर्किट को अभी चालू नहीं किया, सिर्फ प्लग किया हुआ है, बटन ऑन नहीं किया रहा है। अब मैं सबसे पहले आपको कैथोड एनोड की पहचान बता देता हूँ। ये देखो, एक तरफ ब्लैक पट्टी है, एक तरफ यहाँ पर सिंपल रेड है। तो ये रेड है, ये एनोड है, ब्लैक पट्टी इसकी कैथोड है। जैसे अदर डायोड में सिल्वर पट्टी कैथोड होती है, उसी प्रकार से इसमें ब्लैक पट्टी कैथोड होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब ऑन करके आपको दिखाना चाहूँगा। चार्जर को ऑन कर लिया है और यहाँ पर एक एलईडी जल रहा है, नीचे आप देख सकते हैं, ये छोटी सी एलईडी यहाँ पर जल रही है। और यहाँ पर वोल्टेज चेक करता हूँ। सबसे पहले 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा था, अब कितना आउटपुट कर रहा है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये देखिए 4.9 वोल्ट। अच्छा, जो हमारा 5 वोल्ट इसने आउटपुट कर लिया है। 3V9 वाले रेगुलेटर जेनर को लगा के लगभग इसने 5 वोल्ट आउटपुट कर लिया सक्सेसफुली, यानी कि इसमें 5 वोल्ट के जेनर की जरूरत नहीं थी, इसी ने इसको 5 वोल्ट आउटपुट करवा लिया है। देखिए सही रहा वैसे। अब इसको हटा के मैं दूसरी जेनर लगाऊंगा। अब सबसे पहले इसको ऑफ कर लेता हूं। ऑफ करते ही कुछ देर का वेट करूंगा इसके डिस्चार्ज होने का, क्योंकि अभी भी इसमें लाइट बाकी है। देखिए डिस्चार्ज पूरा हो जाए तब जाके इसको वो करना है हमने। चलिए मैनुअली डिस्चार्ज कर लेता हूं इसको। मैनुअली मीन्स इसको यहां से मेन कैपेसिटर इसका, चलिए शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम इस जेनर को हटा के दूसरी वाली लगाएंगे, यानी कि हमारे पास अभी एक और जेनर है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जेनर है 4V7 यानी कि 4.7 वोल्ट की। अब हम इसका कैथोड एनोड देखते ही इसके ऊपर जैसे नीचे प्रिंट बना हुआ है उसी हिसाब से इसको ऊपर से सोल्डिंग करेंगे। सिर्फ अभी हम परमानेंट इसको नहीं लगाना है, सिर्फ अभी टेस्टिंग चल रही है, यानी कि आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक जेनर को लगा के हम इस चार्जर की, इस एडेप्टर की वोल्टेज को हैक कर सकते हैं या इसकी आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सही से देख लिया है। अब हम इसको प्लग करते हैं और प्लग करने के बाद इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही नीचे लाइट जल गई है और अब देखते हैं ये कितना आउटपुट कर रहा है। अभी कर रहा है फिक्स 5 वोल्ट आउटपुट। देखो, यानी कि 3V9 और 4V7 वाले जेनर को लगा के इसकी जो वोल्टेज है वो लगभग 5 वोल्ट आउटपुट कर रही है। अच्छा, इसको ऑफ कर लेता हूं। ऑफ करने के बाद इसके मेन कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेता हूं। अब यहां पर फिर से मैं
एक और जेनर इसमें इस्तेमाल करूंगा, देखते हैं कितनी वोल्टेज आउटपुट करता है। पहले इसकी जो कैपेसिटर है उसको देख लेते हैं, जो आउटपुट में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी वोल्टेज देख लेते हैं। 25 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें वोल्टेज 25 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 25 वोल्ट से ज़्यादा इसमें हम निकालने लगे तो ये जो मेन कैपेसिटर, इसका जो मेन जो फिल्टर कैपेसिटर है जो आउटपुट में लगा हुआ है वो फट सकता है, क्योंकि ज़्यादा आउटपुट इसमें से नहीं निकालने। एक चार्जर की कैपेसिटी होती है, उतना ही कैपेसिटी के तौर पे हम इसको निकालेंगे। अब एक और जेनर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये है 7, एक मिनट, 2V7 है। हाँ, ये 2V7 है कि ये कम है, दूसरी वाली को हम इस्तेमाल करेंगे। हम देखते हैं ये कितने वोल्ट की है। ये है ये भी 2 वोल्ट की है, दूसरी वाली इस्तेमाल करेंगे हम। चलो 15 वोल्ट वाली कर लेते हैं, 15 लिखा है ना इसमें, तो 15 वाली ही इस्तेमाल करके देख लेते हैं क्या निकलता है इसमें रिजल्ट। कहीं फट न जाए, डर इस बात का है, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने बहुत बार किया हुआ है। तो ये उन्हीं चार्जर्स पे लागू होगा जिनमें सिर्फ जेनर का ही इस्तेमाल हुआ है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चार्जर में लगा दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो जेनर वाले हैं उनमें ही ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं एक बार इसको ऑन कर लेता हूँ और फिर बंद कर दूंगा अचानक से, क्योंकि डायरेक्ट इसको चालू नहीं रखना। एक बार हम पहले इसमें ना देख लेते कितना वोल्ट ये दे रहा है, कोई कैपेसिटर गर्म तो नहीं हो रहा। चलिए एक काम करता हूँ, पहले मैं इस तरीके से इसको लगा के रखता हूँ और ऑन। ऐसा नहीं कि कैपेसिटर से ज़्यादा वोल्ट आउटपुट कर रहा हो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, कैपेसिटर से अगर ज़्यादा वोल्ट आउटपुट कर रहा हो तो कैपेसिटर फट सकता है। तो एक बार मैं इस तरीके से टच करके इसको देख लेता हूँ ऑन करके, इसी तरीके से इसको टच करके ऑन करके देख लेता हूँ कि वोल्टेज कितना आउटपुट कर रहा है। चलिए अब इसको ऑन करके देखता हूँ। यार हाथ हिल जा रहा बार बार, कुछ और ट्रिक इसमें इस्तेमाल करूंगा। अच्छा यहीं पर मैं लगा लेता हूँ उसको, इसी तरीके से यहीं पर पता चल जाएगा अपन को। चलिए देखते हैं कितना वोल्ट आउटपुट कर रहा है 15 वोल्ट की जेनर को लगा के। 15 वोल्ट इसने आउटपुट किया है, आपके सामने है। अब मैं इसको बंद कर दिया हूँ। अब कैपेसिटर देखूंगा कोई हीट वीट तो नहीं कर रहा। नहीं, कैपेसिटर हीटिंग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि 25 वोल्ट का लगा है। अब देखो यहाँ पर 15 वोल्ट इसने आउटपुट करी है आपके सामने। 15 वोल्ट का जेनर लगा के 15 वोल्ट इसने आउटपुट करी है, और चार्जर है 5 वोल्ट का, और इससे हमने 15 वोल्ट तक निकाली है। इससे हम ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, बट मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये खतरा हो सकता है। क्योंकि ऐसा है ना, अगर आप इससे चाहें तो ज़्यादा वोल्ट भी आउटपुट निकाल सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, जब आप इसको लोड देंगे तो इसका जो मेन ट्रांजिस्टर है, जो इसको स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, ये ओवरहीट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। क्योंकि हर इसी चार्जर की एक, अभी तो नहीं कर रहा है, बट लोड के टाइम पे करेगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है कितने वोल्ट, लगभग 12-15 वोल्ट तक ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो चलिए अब मैं इसमें परमानेंटली 5 वोल्ट की ही जेनर का इस्तेमाल करूंगा, जो कि इसके लिए परफेक्ट है। 4V7 वाली, जो कि इसको 5 वोल्ट आउटपुट करने वाला पूरा सिस्टम बना रही है। चलिए इसमें एक जो 4V7 वाली है उसका इस्तेमाल करते हैं हम। ये है 4V7, जैसे इसमें बना हुआ है सेम हम इसमें इस तरीके से इसको सोल्डरिंग कर देंगे, वो भी परमानेंटली। आपको ये जानकारी कैसी लगी भाई, मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब सब मैं जेनरेट आउट को साइड रख लेता हूँ। अब इसको एक बार ऑन करता हूँ और इस लाइट जल गई है, और इसकी आउटपुट वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ कितनी आउटपुट अभी कर रहा है। अब 5 वोल्ट करेगा, क्योंकि हमने इसमें जेनर 5 वोल्ट की इस्तेमाल करी है, बिल्कुल फिक्स 5 वोल्ट ये कर रहा है। सारा खेल जेनर का है। गलत जेनर आपके चार्जर को खराब कर सकती है, और हाँ, भले ही खराब ना करे, लेकिन आपके किसी और डिवाइस को खराब कर सकती है। इसमें 5 वोल्ट लिखा था, अगर इसमें 12 वोल्ट निकल रही है तो किसी और डिवाइस को गलती से अगर लगाए तो वो खराब कर सकती है। देख लें सही तरीके से, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर कर लेना कैसी लगी आपको वीडियो, ये मुझे फीडबैक में जरूर देना। थैंक यू। अब मैं इसको पैक कर लेता हूँ, बाकी आपने डिटेल से यहाँ पर सीख लिया।